राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रही हैं। ध्यान से सुनिए, एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएं। भाग्यशाली होती है वह स्त्री जिसे जीवन में ये 3 प्रकार के कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। सुनने में ये बात अटपटी लग सकती है, क्योंकि इस संसार में कौन ऐसा होगा जो दुख और कठिनाइयों को अपने जीवन में बुलाना चाहेगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम और अपनापन चाहता है। फिर कष्टों को भाग्य का संकेत कैसे कहा जा सकता है? लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य है, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें गिराने नहीं आते, वे हमें उठाने आते हैं। कुछ कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने नहीं आती, वे हमें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने आती हैं। और यही बात एक स्त्री के जीवन में भी लागू होती है। भगवान जब किसी स्त्री के लिए कुछ विशेष सोचते हैं तब उसे सामान्य परिस्थितियों से नहीं गुजारते, वो उसे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव देते हैं जो उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर देते हैं। क्योंकि जब तक जीवन सरल रहता है तब तक इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही चुनौतियां सामने आती हैं वैसे ही भीतर की शक्ति प्रकट होने लगती है। यही भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। एक स्त्री को भगवान ने केवल ममता ही नहीं दी, उसे सहनशीलता भी दी है। उसे केवल कोमलता ही नहीं दी, उसे धैर्य भी दिया है। उसे केवल प्रेम ही नहीं दिया, उसे त्याग और समर्पण का वरदान भी दिया है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि परिवार में जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो सबसे पहले एक स्त्री ही सबको संभालने का प्रयास करती है। वह स्वयं दुख में होती है, फिर भी दूसरों को साहस देती है। वह स्वयं परेशान होती है, फिर भी परिवार को टूटने नहीं देती। वह स्वयं रोना चाहती है, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराती रहती है। यही उसकी महानता है। लेकिन एक बात समझना, जो बाहर से मजबूत दिखाई देता है उसके भीतर भी भावनाएं होती हैं, उसे भी दर्द होता है, उसे भी उपेक्षा का दुख होता है, उसे भी अपने लोगों की बातें चुभती हैं, उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि भगवान ने उसके भीतर एक विशेष शक्ति रखी है। प्रिय भक्तों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन स्त्रियों ने सबसे अधिक संघर्ष सहा वही आगे चलकर सबसे अधिक सम्मान की पात्र बनी। जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया वही दूसरों की प्रेरणा बनी। और जिन्होंने अपने दुखों के बीच भी भगवान पर भरोसा बनाए रखा, उन्हें अंत में ऐसी शांति मिली जिसे कोई छीन नहीं सका। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब स्त्री को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, उसके त्याग को कोई नहीं देख रहा, उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, उसके प्रयासों को कोई महत्व नहीं दे रहा। उस समय उसका मन दुखी हो जाता है, लेकिन वही समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी होता है, क्योंकि वहीं से उसका वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। ध्यान से समझिए, भगवान जब किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। और मजबूती बिना परीक्षा के नहीं आती। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर परिपक्व बनता है। ठीक इसी प्रकार एक स्त्री भी संघर्षों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारती है। शायद आज उसे ये सब अन्याय लगता हो, लेकिन भविष्य में वही घटनाएं उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कई बार वह सोचती है कि मेरे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं, मुझे ही इतनी परीक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ता है। लेकिन समय बीतने के बाद उसे समझ आता है कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य था, हर कठिनाई के पीछे एक सीख थी, हर दर्द के पीछे भगवान की कोई योजना थी। और यही बात उसे पहले से अधिक मजबूत बना देती है। प्रिय भक्तों, एक बात सदैव याद रखना, भगवान किसी भी स्त्री के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। दुनिया चाहे ना देखे, लोग चाहे ना समझें, लेकिन भगवान सब देख रहे होते हैं। वह हर त्याग को देखते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर संघर्ष को जानते हैं और सही समय आने पर उसका फल भी अवश्य देते हैं। बस आवश्यकता होती है धैर्य की,
आवश्यकता होती है विश्वास की, आवश्यकता होती है भगवान के प्रति समर्पण की। जो स्त्री इन तीनों को अपने जीवन में बनाए रखती है वो धीरे धीरे भीतर से बदलने लगती है। अब उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, अब उसे हर बात पर अपनी सफाई देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब उसका भरोसा लोगों पर नहीं बल्कि भगवान पर होने लगता है। और जिस स्त्री का सहारा भगवान बन जाए उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक डरा नहीं सकती। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसका धैर्य मजबूत होने लगता है, उसकी सोच सकारात्मक होने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि कई बार भगवान जिन लोगों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें सबसे कठिन रास्तों से गुजरने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आत्मा साधारण नहीं है, ये आत्मा बड़ी जिम्मेदारियों के लिए बनी है, ये आत्मा भविष्य में बहुत लोगों का मार्गदर्शन करेगी और इसके लिए इसे मजबूत बनाना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आज हम उन 3 विशेष कष्टों की चर्चा करेंगे जो किसी भी स्त्री के लिए कठिन अवश्य होते हैं, लेकिन यदि वह उन्हें धैर्य, विश्वास और भगवान के नाम के सहारे पार कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ये 3 कष्ट उसे कमजोर नहीं बनाते, ये 3 कष्ट उसे असाधारण बनाते हैं, ये 3 कष्ट उसे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती भी उसे आसानी से नहीं हिला पाती। तो ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है इन 3 कष्टों में से कोई एक कष्ट आज आपके जीवन में भी मौजूद हो हो सकता है आज जो आपको दुख दिखाई दे रहा है वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। तो आइए अब जानते हैं उस पहले कष्ट के बारे में जो किसी स्त्री के जीवन को भीतर तक बदल देता है और जिसे सहन करने के बाद उसका व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रहता। पहला कष्ट है अपनों द्वारा उपेक्षित किया जाना। ये ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई अजनबी हमें समझ नहीं पाता तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब अपने ही हमारी भावनाओं को न समझे तब हृदय भीतर तक आहत हो जाता है। एक स्त्री अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों के लिए समर्पित करती है। वह अपने माता पिता की खुशियों का ध्यान रखती है, वह अपने परिवार की जरूरतों को अपने सपनों से पहले रखती है, वह पति के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, वह बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके इस त्याग को सामान्य मान लिया जाता है, उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उसकी भावनाओं को महत्व नहीं मिलता, उसकी चुप्पी को समझा नहीं जाता और धीरे धीरे उसके मन में एक पीड़ा जन्म लेने लगती है। वह सोचती है क्या मेरी कोई कीमत नहीं, क्या मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं, क्या मेरे प्रयास किसी को दिखाई नहीं देते। यहीं से उसके जीवन की एक बड़ी परीक्षा शुरू होती है। लेकिन ध्यान से समझना, भगवान इसी परीक्षा के माध्यम से उसे एक अनमोल सीख देते हैं। वह सीख यह है कि अपनी पहचान लोगों की प्रशंसा से नहीं बनती, अपनी पहचान अपने चरित्र से बनती है। दुनिया की स्वीकृति बदल सकती है लेकिन भगवान की दृष्टि कभी नहीं बदलती। लोग आज सम्मान देंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन भगवान कभी किसी के त्याग को नहीं भूलते। यही समझ धीरे धीरे स्त्री को भीतर से मजबूत बनाने लगती है। अब वह लोगों से अपेक्षाएं कम करने लगती है। अब वह हर समय सराहना की प्रतीक्षा नहीं करती। अब वह अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर करने लगती है और यही सोच उसके जीवन को बदल देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में सबसे अधिक दुख अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं वहां चोट भी अधिक लगती है। लेकिन जब इंसान अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीख जाता है तब उसका मन हल्का होने लगता है। वह दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होता है और भीतर शांति का जन्म होने लगता है। यही उपेक्षा का कष्ट उसे सिखाता है। अब दूसरे कष्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कष्ट है अकेले संघर्ष करना। एक कष्ट लगभग हर मजबूत स्त्री के जीवन में आता है। एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि उसकी लड़ाई उसे स्वयं लड़नी होगी
कोई उसका दर्द पूरी तरह नहीं समझ रहा, कोई उसके मन की स्थिति को महसूस नहीं कर रहा। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करती है। वह मुस्कुराती है लेकिन भीतर से टूट रही होती है। वह सबको संभाल रही होती है लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। ऐसा समय बहुत कठिन होता है, लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि इसी समय भगवान उसे उसकी वास्तविक शक्ति से मिलवाते हैं। जब तक सहारा मिलता रहता है तब तक इंसान अपनी क्षमता नहीं पहचानता, लेकिन जब सहारे कम होने लगते हैं तब भीतर की शक्ति जागने लगती है। एक स्त्री जब अकेले संघर्ष करती है तब वो बहुत कुछ सीखती है। वह धैर्य सीखती है, वह आत्मविश्वास सीखती है, वह आत्मनिर्भरता सीखती है, वह परिस्थितियों से लड़ना सीखती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वयं पर भरोसा करना सीखती है। यही कारण है कि जीवन की सबसे मजबूत स्त्रियां अक्सर वही होती हैं जिन्होंने अकेले संघर्ष किया होता है। उन्होंने आंसू भी अकेले बहाए होते हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं भी अकेले की होती हैं, उन्होंने दर्द भी अकेले सहा होता है, लेकिन उसी संघर्ष ने उन्हें ऐसा बना दिया होता है कि आगे चलकर परिस्थितियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। याद रखना, भगवान कभी भी किसी को बिना कारण अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वह लोगों को दूर इसलिए करते हैं ताकि इंसान उनका हाथ पकड़ना सीख सके। कई बार वह सहारे इसलिए हटाते हैं ताकि आत्मा अपनी शक्ति पहचान सके, और कई बार वह मौन इसलिए रहते हैं ताकि इंसान विश्वास की परीक्षा में सफल हो सके। इसीलिए यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो ये मत समझना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वह आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहे हो। प्रिय भक्तों, अब तीसरे कष्ट की बात करते हैं। ये कष्ट बहुत गहरा होता है और कई बार ये सबसे अधिक पीड़ा देता है। तीसरा कष्ट है गलत समझे जाने का दर्द। कल्पना कीजिए, आपकी नीयत साफ हो, आपका मन निर्मल हो, आपने किसी का बुरा न किया हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ लें, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल लें, आपके त्याग को कमजोरी समझ लें, आपकी चुप्पी को डर समझ लें, आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाने लगे। उस समय मन को बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसे सही रूप में समझा जाए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, वे सत्य नहीं देखते, वे अपनी सोच देखते हैं, और ऐसी स्थिति में बार बार सफाई देना भी व्यर्थ हो जाता है। यहीं पर भगवान एक और महान शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा है मौन की शक्ति। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता, हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ निर्णय भगवान पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाश है और समय आने पर वह स्वयं सामने आ जाता है। जो स्त्री ये बात समझ जाती है, उसके जीवन से बहुत सारी मानसिक परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। अब वह हर किसी को खुश करने का प्रयास नहीं करती, अब वह हर गलतफहमी को दूर करने के पीछे नहीं भागती। अब वह जान जाती है कि जो लोग दिल से जुड़े हैं वे बिना कहे भी समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार शब्द भी नहीं समझा सकते। यही परिपक्वता है और यही संघर्षों का उपहार है। प्रिय भक्तों, इन तीनों कष्टों में एक समान बात है। तीनों बाहर से दुख दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से शक्ति पैदा करते हैं। उपेक्षा आत्मसम्मान सिखाती है, अकेलापन आत्मनिर्भरता सिखाता है, और गलत समझा जाना मौन और धैर्य सिखाता है। यही तीनों गुण मिलकर एक स्त्री के व्यक्तित्व को असाधारण बना देते हैं। अब वह पहले जैसी नहीं रहती, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका भगवान पर भरोसा पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल लोगों को खुश करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाना है, अच्छे कर्म करना है और भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि अंत में लोगों की राय नहीं, भगवान की कृपा जीवन बदलती है,
लोगों की स्वीकृति नहीं, भगवान का आशीर्वाद आगे बढ़ता है। और जब भगवान किसी के साथ खड़े हो जाएं, तब दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन प्रिय भक्तों, इन कष्टों से गुजरते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मन में कटुता मत आने देना, क्योंकि दुख से बड़ा नुकसान कटुता करती है। दर्द इंसान को कुछ समय तक परेशान करता है, लेकिन कटुता वर्षों तक मन को जलाती रहती है। इसीलिए जिसने आपको दुख दिया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। जिसने आपको नहीं समझा उसे समय पर छोड़ दीजिए। जिसने आपकी कदर नहीं की उसे भाग्य पर छोड़ दीजिए। लेकिन अपने हृदय की अच्छाई मत छोड़िए, अपनी करुणा मत छोड़िए, अपना विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि यही गुण आपको भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं और यही गुण आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। याद रखना, तूफान पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेते हैं और कठिनाइयां इंसान के विश्वास की। जिसका विश्वास मजबूत होता है वह कठिन समय में भी खड़ा रहता है, और जो भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए यदि आज जीवन में संघर्ष चल रहा है तो घबराइए मत। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो निराश मत होइए। यदि आज लोग आपको नहीं समझ रहे तो दुखी मत होइए, क्योंकि बहुत संभव है भगवान आपके भीतर एक ऐसी शक्ति तैयार कर रहे हों जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली हो। और शायद अभी जो कष्ट दिखाई दे रहे हैं वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाए, वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और वही अनुभव आपको हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना दे। प्रिय भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। जीवन में आने वाला हर कष्ट हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह भगवान का आशीर्वाद भी होता है। बस उस समय हमें उसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता। जब बच्चा छोटा होता है तब उसे अपने माता पिता की कठोरता बुरी लगती है, लेकिन बड़ा होने पर उसे समझ आता है कि वही कठोरता उसके भविष्य के लिए आवश्यक थी। ठीक इसी प्रकार जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तब हमें लगता है कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद पता चलता है कि वही परिस्थितियां हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक थी। याद रखना, भगवान किसी भी स्त्री के जीवन में संघर्ष बिना कारण नहीं भेजते। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर परीक्षा के पीछे एक सीख होती है, और हर आंसू के पीछे भगवान की कोई योजना छिपी होती है। लेकिन उस योजना को समझने के लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण चाहिए। कई बार स्त्री अपने जीवन में इतना कुछ सह लेती है कि उसे लगने लगता है अब शायद उसके हिस्से में सुख नहीं है, अब शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर वह सबसे बड़ी भूल कर बैठती है। क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां इंसान की उम्मीद समाप्त होने लगती है। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भगवान एक नया द्वार खोल देते हैं। जब सारी शक्तियां समाप्त होती हुई महसूस होती हैं तब भगवान नई शक्ति प्रदान कर देते हैं। जब मन पूरी तरह थक जाता है तब भगवान भीतर नई ऊर्जा भर देते हैं। यही उनकी लीला है, यही उनकी कृपा है और यही उनका प्रेम है। प्रिय भक्तों, एक स्त्री का हृदय बहुत विशाल होता है। वो अपने दुखों से ज्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। वो अपने दर्द से ज्यादा परिवार की चिंता करती है। वो अपनी परेशानियों को छुपाकर भी सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है। और भगवान ऐसी आत्माओं को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है दुनिया उसके त्याग को न देखे, हो सकता है लोग उसके प्रेम की कीमत न समझें, हो सकता है उसकी अच्छाई का सम्मान देर से मिले, लेकिन भगवान सब देख रहे होते हैं, एक एक आंसू देख रहे होते हैं, एक एक त्याग देख रहे होते हैं, एक एक प्रार्थना सुन रहे होते हैं और सही समय आने पर उसका प्रतिफल भी देते हैं। याद रखना, भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता,
उसका कल अवश्य सुंदर होता है, भले ही आज परिस्थिति क्यों न हो। प्रिय भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई हमारी पीड़ा नहीं समझता, कोई हमारे संघर्ष नहीं देखता, कोई हमारी भावनाओं का मूल्य नहीं जानता। उस समय मन टूटने लगता है। लेकिन उसी समय एक बात याद रखना, यदि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी भगवान आपके साथ हैं। यदि कोई आपकी बात न सुने, फिर भी भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। यदि कोई आपको न समझे, फिर भी भगवान आपके मन की हर भावना को जानते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े हों, वे कभी अकेला नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता। हो सकता है उसे सफलता देर से मिले, लेकिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। हो सकता है उसे सम्मान देर से मिले, लेकिन उसे सम्मान अवश्य मिलता है। हो सकता है उसकी अच्छाई को लोग देर से समझें, लेकिन एक दिन सत्य अवश्य सामने आता है, क्योंकि सत्य को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। प्रिय भक्तों, आज यदि आपके जीवन में भी संघर्ष है, यदि आपको लगता है कि आपके त्याग की कदर नहीं हो रही, यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, यदि आपको लगता है कि आपके हिस्से में केवल जिम्मेदारियां ही आई हैं, तो निराश